ताज शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की ज़बान में एक बात कहें कि हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान फरमाते हैं, अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हज़रात, मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं तलब करता मगर क़राबतदार की मवद्दत। वीडियो मवद्दत जानते हैं किसको कहते हैं? मोहब्बत की इंतहा के बाद जब जो शुरू होती है उसको मवद्दत कहते हैं। जब मोहब्बत की इंतहा होती है और फिर वहां से मवद्दत की इब्तिदा हुआ है ना। लेकिन अहले बैत से क्या करना है? मवद्दत करना है। कुरान ने मवद्दत का हुक्म दिया, मोहब्बत का नहीं। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी किताब मनाक़िबुस सादात में एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत अहले बैत ईमान, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अब हुजूर ने बड़ी मशहूर हदीस है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह, है ना, बड़ी मशहूर है, लोगों को भी याद होगी, हदीस अरबी में याद होगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि इसमें ज़मीर को क्यों नहीं लौटाया गया? दो बार हुसैन हुसैन को क्यों लाया गया? उलमा तवज्जो। जब कोई बात होती है, कोई बात होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे फातह बिलग्राम, नबीरे फातह बिलग्राम, हुजूर सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब यहाँ पर यह भी तो हुजूर फरमा सकते थे कि हुसैनो मिन्नी व अना मिन हो, लेकिन यहाँ हुसैन को लाने की क्या जरूरत थी? जैसे कि इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाए कायनात के लिए हुजूर ने फरमाया था, अलियो मिन्नी व अना मिन हो व हुवा वलियो कुल्ल अला मोमिन। इसी तरह इमाम हुसैन के लिए भी फरमाया जा सकता था, हुजूर फरमा सकते थे कि हुसैनो मिन्नी व अना मिन हो, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अभी देखिए, मैं कहूँ अगर मैं भरतना आया हूँ, मैं कहूँगा मैं भरतना गया, फिर वहाँ ऐसा हुआ, फिर वहाँ उन्होंने ऐसा कहा, है ना, ज़मीर आएगी, ज़मीर आएगी। फिर बार बार हम भरतना के नाम को रिपीट नहीं करेंगे। आप कुल अल्लाह को देखिए, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज़मीर पलट रही है, ज़मीर पलट रही है, लेकिन जब हुजूर हुसैन का जिक्र कर रहे तो फरमा रहे हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ज़मीर को पलटाया नहीं जा रहा। मालूम ये पड़ा हुजूर को हुसैन का नाम इतना महबूब है कि हुजूर हर कलाम में ज़मीर को न पलटा के हुसैन के नाम को ले रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन पाक। हुजूर ज़मीर को नहीं पलटा रहे, बल्कि हुजूर को हुसैन के नाम से इतनी मोहब्बत है कि हुजूर बार बार हुसैन का नाम ले रहे हैं।
वरना इस तरीके के जितनी भी हदीसें हैं सब में अना मिन हो है। कहीं पे बार बार नाम को नहीं पलटाया गया, ज़मीर को लाया गया है ना। लेकिन कितने अजीम है हुसैन, हुजूर को कितनी मोहब्बत है हुसैन से, सिर्फ हुसैन से नहीं, नाम हुसैन से कितनी मोहब्बत है कि हुजूर बार बार हुसैन के नाम को ले रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे यहाँ कुछ नीम नास भी पैदा हो जाते हैं, नीम नास भी पैदा हो जाते हैं। वो हुसैन की अजमतों को गिराना चाहते हैं। अरे जिसको अल्लाह, जिसकी अजमतों को अल्लाह और उसका रसूल बुलंद करे, उसे कौन गिरा सकता है? हुसैन को अल्लाह और उसके रसूल ने बुलंद किया। आज लोग कहते हैं कि करबला में हुसैन अपने बच्चे अली असगर को नहीं बचा सके तो हमें क्या बचाएंगे। माज़अल्लाह लोग कहते हैं करबला में हुसैन आज़म अपने घर वालों को नहीं बचा सके तो हमारी मुश्किल कुशाई कैसे करेंगे, हमारी दस्तगीरी कैसे करेंगे। तो उनके लिए एक सीधा सा जवाब देंगे कि जब आपका बच्चा पढ़ता है तो साल भर क्या करता है, और साल भर के बाद जब वो इम्तिहान में बैठता है तो वो जो पूछता है क्या उस्ताद उसको बताया करता है। लोग कहते हैं कि अहले बैत जब अपने घर वालों को नहीं बचा सके तो माज़अल्लाह हमें क्या बचाएंगे। अब सोचिए हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के शहजादे हज़रत इब्राहीम भी हुसैन के साथ लेटे हैं। जिब्रील अमी हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है इन दोनों में से जिसको आप चाहिए रख लीजिए, जिसको चाहिए उसको खुदा अपने पास बुला ले। कुर्बान जाओ मुसलमानों हुसैन पर, उस वो हुसैन जिस पे नबी ने अपने शहजादे को निसार किया है, वो हुसैन। जिब्रील अमी हाजिर हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहिए आप अपने पास रख लीजिए और अल्लाह किसी एक को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। हुजूर सोचते हैं कि अगर इब्राहिम गए तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर हुसैन चले गए तो मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी। मेरी बेटी फातिमा तकलीफ में आ जाएगी। हुजूर अपने बेटे को हुसैन पे निसार करते हैं। कितने अजीम है हुसैन जिस पे नबी अपने शहजादे को निसार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन आज़म के अजमतों को और उस इमाम अर्श मकाम की अजमतों को गिराने की कोशिश की जा रही। आज हमारे यहाँ कुछ नीम नासबियत ज़दा लोग पैदा हो गए जो सवाल उठा रहे। मैंने कल सोशल मीडिया पे पढ़ा, एक शख्स लिख रहा था कि जब बड़े बड़े सहाबा ने हुसैन को मना किया था कि मैदान कारज़ार में मत जाइए तो हुसैन मैदान में क्यों गए, ये हुसैन की गलती थी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज ऐसे लोग पैदा हो गए। एक साहब लिख रहे कि हुसैन के नाम के आगे इमाम क्यों लगाया जाता, इमाम क्यों लगाया जाता। या तो खलीफा, चारों खलीफा के नाम के आगे इमाम लगाया जाता, या तो वो इमाम थे, या तो इमाम अरबा इमाम थे, या मस्जिद का इमाम होता है। इनके नामों के आगे से इमामों को हटा लिया जाए। आज ऐसी फिक्रें हमारे यहाँ पैदा होने लगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्हें अहले बैत अतहर के मकाम नहीं मालूम। इब्ने माजा उठाओ, हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते रवायत करते हैं कि एक दिन मैं मदीने की गलियों में जा रहा था। कुरैश के चंद लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वो लोग, उन लोगों ने बातों को मुनक़ता कर दिया, खामोश हो गए। कहते हैं कि मैंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मदीने की गलियों में जा रहा था, कुछ कुरैश के लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही अपनी बातों को मुनक़ता कर दिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या हो गया है लोगों को कि मेरी अहले बैत को देखकर बातों को मुनक़ता कर दिया करते हैं। खुदा की कसम, उसके दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरी रिश्तेदारी की वजह से, मेरी
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मियाँ, अहले बैत तो वो है कि अगर दिल में इनकी मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान नहीं जाएगा, ईमान नहीं दाखिल हो सकता। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर इनका बुग़्ज़ होगा तो ईमान तुम्हारे दिलों में उतर नहीं सकता। इनका हल्का सा भी बुग़्ज़ तुम्हें जहन्नम की चौखट पे ले जाके खड़ा कर सकता है। आज लोग इस तरीके की बातें करते हैं अहले बैत अतहर के लिए, और हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं। आप जानते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत पाक से इतनी मोहब्बत क्यों करते, पंजतने पाक से इतनी मोहब्बत क्यों करते। दो रिवायतें पेश करके अपनी बात को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा कि हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु है, ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनसे रिवायत है हजरत उम्मे सलमा के आजाद करदा गुलाम को उन्होंने ये रिवायत दी, उनसे ये रिवायत चली। फरमाते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, ऐ हसन, ऐ हुसैन, ऐ फातिमा, जिससे तुमने सुलह की मैं मोहम्मद ने उससे सुलह की। ऐ अली, ऐ फातिमा।